जय माता दी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, माता रानी आपका कल्याण करेंगी। दोस्तों, इस बार अनंत चतुर्दशी पर मंगल बुध आदि योग बन रहे हैं। इस समय व्रत करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं व्रत कथा। दोस्तों, इस दिन अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनने मात्र से आपके जीवन की अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है और यह पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी के अनंत रूप की आराधना और पूजा की जाती है। इस दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है और उसकी पूजा करने के बाद उसे अपने बाँह पर बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन कहीं कहीं जगह पर गणेश विसर्जन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी भौतिक जगत में 14 लोक बनाए थे, जिनमें भूलोक और स्वर्ग लोक आते हैं और अन्य लोक भी आए हैं। जो 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखते हैं, उस व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा और आराधना करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्रत को पूर्ण फल प्राप्त किया जाता है। सही नियमों और संयम के साथ इस व्रत को रखने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है तथा घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और चतुर्दशी का व्रत रखने से जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आती है। सभी कष्ट और विघ्न बाधाएं भगवान विष्णु जी दूर कर देते हैं। दोस्तों, इस बार अनंत चौदस पर मंगल बुध और सूर्य एक साथ कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे मंगल बुध आदि योग बनेंगे। इस योग में आप यदि पूजा अर्चना करेंगे तो आपको अधिक फलदायी पुण्य प्राप्त होगी और अनंत भगवान की अनंत कृपा आपके जीवन में हमेशा बरसेगी। इसलिए इस बार पर्व का महत्व और अधिक गुना बढ़ गया है। दोस्तों, इस दिन अनंत सूत्र बांधने और व्रत रखने से आपके जीवन की कई तरह की बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अनंत चतुर्दशी का व्रत इस बार 19 सितंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा और इस दिन महारविवारीय व्रत भी किया जाएगा। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल या पीले वस्त्र पहने। इस दिन भूलकर गलती से भी काले वस्त्र ना पहने और दोस्तों, उसके बाद आप 1 लोटा जल लेकर उसमें लाल कुमकुम और लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य देव को इस दिन अर्घ्य दे। इससे आपके जीवन की हर कष्ट समाप्त हो जाएगी और दोस्तों, आपका सूर्य की किरणों का तरह भाग्य भी चमक जाएगा। उसके बाद आप अनंत चतुर्दशी की एक कलश की स्थापना अपने घर में करते हुए उस पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की तस्वीर या कुश से अनंत देव की स्थापना करें और इसके बाद उन्हें कुमकुम केसर हल्दी लगाकर आप 14 गांठ वाली अनंत उनके श्री चरणों में रखें और उनके सामने दीप और धूप दिखा दे। उसके बाद आप इस अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा अवश्य सुनिए। जय श्री हरि विष्णु। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिमयी कन्या भी थी, जिनका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मृत्यु के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लेता है और सुशीला का विवाह सुमंत ब्राह्मण ने कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़ा बांध कर दे दिए। कौटिल्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई
और उन्हें एक नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन का व्रत रखने का महत्व उन्हें बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वहीं इस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौटिल्य के पास आ गई। कौटिल्य ने सुशीला के इस डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। कौटिल्य ऋषि ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और उस पवित्र धागे को अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह बहुत दुखी रहने लगा। इस दरिद्रता का अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौटिल्य ने अनंत की डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चला गया। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन वह भूमि पर गिर पड़ा। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, कौटिल्य ऋषि, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी कारण तुझे इतना कष्ट भोगना पड़ा और तुम बहुत दुखी हुए। अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो और 14 वर्षों तक इस व्रत से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तुम धन्य धान से संपन्न हो जाओगे। तब कौटिल्य ऋषि ने वैसा ही किया और ऐसा करने से उसके सारे क्लेश और दुख से उसे मुक्ति मिल गई। दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के सहस्त्र नाम का स्तोत्र पाठ करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान अनंत देव के सामने आप प्रार्थना करें और फिर उनकी आरती करें। उसके बाद गाय के कच्चा दूध और सुपारी अनंत सूत्र डालकर आप उसे क्षीर मंथन करके, आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में, स्त्रियां हैं तो बाएं हाथ में बांध लें। इसके बाद आप इस दिन ब्राह्मण को अपने घर में मीठे और सात्विक भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। उसके बाद आप इस दिन मीठे और सात्विक भोजन एक बार ग्रहण करें और इस व्रत का पालन करें। दोस्तों, इस विधि विधान से पूजा करते हुए आप अनंत भगवान को याद करें। आशा पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।